आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे डायलिसिंग यूनिट के बारे में पूछ रहा है, या मैं कहूँ आर्टिफिशियल किडनी के बारे में पूछ रहा है कि ये जो आर्टिफिशियल किडनी होती है, डायलिसिंग यूनिट होती है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर सिमिलर कंपोजिशन होती है हमारे प्लाज्मा की। सिर्फ एक चीज़ उसमें ऐसा होता है जो कि प्लाज्मा के अंदर नहीं है। तो ऐसा क्या है? और दूसरी चीज़, इस तरह का जो स्टेप अप है वो कौन से डिसऑर्डर को क्योर करने में यूज़ होता है? नेफ्राइटिस, रेनल फेलियर, रेनल कैल्कुलाई। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ आर्टिफिशियल किडनी की, तो हमारे माइंड में क्या आता है? डायलिसिंग मशीन दिमाग में आती है। ठीक है, जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी कह रहे हैं यहाँ पे, या डायलिसिंग यूनिट कह रहे हैं। ये बेसिकली क्या है? एक मशीन है जो कि किस लिए यूज़ की जाती है? ब्लड को फिल्टर करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ब्लड को इसमें फिल्टर किया जाता है उन लोगों में जिनकी किडनी या तो फेल हो चुकी हैं या फिर डैमेज हो चुकी हैं। ठीक है, और ये किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है? यहाँ पे जो प्रोसेस लग रही है उसे मैं कहूँगी डायलिसिस। ठीक है, तो अब जब मैं बात करती हूँ डायलिसिस की, तो अब इस डायलिसिस के अंदर एक फ्लूइड भी यूज होगा जिसे मैं कहूँगी डायलिसिस फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड है ये प्रोड्यूस कैसे होता है? हम क्या करते हैं? ट्रीटेड वाटर लेते हैं, ऐसा वाटर जो कि ट्रीटेड है। ट्रीटेड वाटर हमने लिया, उसको क्या किया? इलेक्ट्रोलाइट लिए इसके साथ, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इनका एक ब्लेंड अप, इनकी ब्लेंडिंग कराई मतलब हमने, और इनकी ब्लेंडिंग से क्या हुआ? जो पेशेंट है उसके बेड साइड पे हम इनकी ब्लेंडिंग करा रहे हैं, और इससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? हमारा डायलिसिंग फ्लूइड। ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड बन गया। अब जो इस डायलिसिस फ्लूइड की कंपोजिशन है वो एग्जैक्ट वैसी है जैसी हमारे प्लाज्मा की होती है। सिर्फ एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमारा आता है किस चीज में? नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर आता है वो डिफरेंस, कि ये जो हमारा डायलिसिस फ्लूइड है इसके अंदर यूरिया जो है वो एब्सेंट है। यहाँ पे नो यूरिया है, वहाँ पे यूरिया होता है प्लाज्मा में, यहाँ पर नहीं होता है। अब यूरिया का ना होना कौन से एक डिसऑर्डर को हेल्प कर सकता है? ऑब्वियसली जिसमें यूरिया ज़्यादा बन रहा हो। तो नेफ्राइटिस के अंदर ऐसा नहीं होता है, रेनल फेलियर के अंदर भी नहीं, ना ही रेनल कैल्कुलाई के अंदर। लेकिन जब मैं बात करती हूँ यूरेमिया की, तो यूरेमिया क्या है? चलिए बात करते हैं इसके बारे में। हमें यहाँ पे अब बात करनी है एक डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है यूरेमिया। तो यूरेमिया बेसिकली क्या है? एक डेंजरस कंडीशन है जो तब होती है जब जो हमारी किडनीज हैं वो फिल्टर ना कर पाए प्रॉपरली, मतलब वो फिल्टर नहीं कर पा रही प्रॉपरली। अब इससे क्या होगा? ये कब होता है? जब एक पर्सन जो है वो अपने फाइनल स्टेज पे है क्रॉनिक किडनी डिजीज के। तो इसमें किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं? इसके अंदर जब मैं बात करती हूँ इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स की, तो किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहला मैं इसमें कहूँगी एक तो नोजिया होता है, उसके अलावा हमारा जो फैटिग है वो देखने को मिलता है इसके सिम्टम्स के अंदर। इसके अलावा हमारी जो एपेटाइट है, यानी कि भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है यहाँ पे। लॉस ऑफ एपेटाइट के अलावा मैं कह सकती हूँ कि माउथ के अंदर, मुंह के अंदर एक मेटेलिक टेस्ट रहता है। ये एक बहुत ही स्पेशल सिम्टम है इस डिजीज का कि मेटेलिक टेस्ट रहता है, इसीलिए हम इसको हाईलाइट करके चलेंगे। फोर्थ वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे माउथ में मेटेलिक टेस्ट रहता है। इसके अलावा मेंटल कंफ्यूजन भी कई लोगों में एज अ सिम्टम देखी गई है। मेंटली जो पर्सन है जिसको ये यूरेमिया है वो मेंटली कंफ्यूज्ड होगा। ठीक है, तो ये हुए सिम्टम्स। अब क्या होगा कि जो डायलिसिस है या किडनी ट्रांसप्लांट है, इस तरह के जो ट्रीटमेंट हैं वो इस डिजीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं।
इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है इस डिजीज़ में, सिम्टम्स हमने देख लिए, अब ज़रा हम डिटेल में जाते हैं। यूरेमिया एक अब नॉर्मल कंडीशन का टॉक्सिक इफेक्ट है। किस तरह से कि यहाँ पे जो यूरिया की कंसंट्रेशन है वो अब नॉर्मली हाई कर जाती है, ठीक है, और या फिर नाइट्रोजनस सब्सटेंस में कह सकती हूँ ब्लड के अंदर, मतलब ब्लड जो होगा उस पर्सन का, उसके अंदर यूरिया की जो कंसंट्रेशन है वो अब नॉर्मली हाई कर जाएगी। और क्या होगा कि इसके रिजल्ट में जो किडनी है वो फेल भी हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सपेल आउट करने के लिए यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूरिया की कंसंट्रेशन अब नॉर्मली हाई है, तो जब नो यूरिया होगा तो उससे इस डिजीज में काफ़ी ज़्यादा क्योर होगा। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि अमीनो एसिड भी हाई होते हैं, ग्लूकोज भी होता है और यूरिक एसिड भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेम एज प्लाज्मा। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।